चलिए आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं बी फार्मा 4th सेमेस्टर फार्माकोलॉजिकल फर्स्ट। और आज हम इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ फार्माकोलॉजी। तो वन बाई वन देखते हैं। नंबर 1, एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होता है? व्हाट इज़ एगोनिस्ट? एगोनिस्ट समझने से पहले हमको दो वर्ड पता होना चाहिए कि एफिकेसी क्या होता है और पोटेंसी क्या होता है। व्हाट इज एफिकेसी एंड पोटेंसी? एफिकेसी क्या होता है कि कोई भी ड्रग का मॉलिक्यूल किसी भी रिसेप्टर से कितना बाइंड करता है, ये उसकी एफिकेसी होती है। ये उसकी एफिकेसी होती है। और बाइंड करने के बाद में कितना एक्शन शो करता है, कितना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देता है, ये उसकी पोटेंसी होती है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं एगोनिस्ट क्या होता है। देखिए एगोनिस्ट क्या होता है, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ द रिसेप्टर। ये रिसेप्टर का स्ट्रक्चर है और ये हमारा कोई ड्रग का मॉलिक्यूल एगोनिस्ट है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा है नेचुरल ड्रग। नेचुरल ड्रग, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले समझना ये होगा कि अगोनिस्ट दिए क्यों जाते हैं, अगोनिस्ट क्यों दिए जाते हैं, क्या रीज़न होता है। तो रीज़न ये होता है, एग्जांपल के तौर पे समझिएगा कि हमारा जो पैनक्रियाज होता है, पैनक्रियाज होता है उसमें बीटा सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, बीटा सेल जो होती है वो इंसुलिन का सिक्रेशन करती है, इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। अब कोई ऐसा रीज़न हो कि इंसुलिन डिक्रीज़ हो जाए, बॉडी में उसका सिक्रेशन डिक्रीज़ हो जाए, तब हम बाहर से जो ड्रग देंगे वो अगोनिस्ट के फॉर्म में देते हैं, उसको ही कहते हैं अगोनिस्ट। ठीक है, अब देखते हैं। अब ये अगोनिस्ट जैसे ही आएगा और इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो ये कंप्लीट बाइंड करेगा, कंप्लीट बाइंड करेगा। इट मीन्स देयर एफिकेसी एंड पोटेंसी इज 100%। एफिकेसी 100% और पोटेंसी इज आल्सो 100%। 100%। ठीक है, तो अगोनिस्ट वो कंपाउंड होते हैं जो नेचुरल ड्रग के तरह ही अपना स्ट्रक्चर रखते हैं और ये किसी रिसेप्टर से जब बाइंड करते हैं तो ये कंप्लीट बाइंड करते हैं और इनकी जो एफिकेसी होती है वो 100% होती है और पोटेंसी जो होती है 100% होती है। मतलब कि किसी रिसेप्टर से 100% बाइंड भी करेंगे और एक्शन भी 100% देंगे। इनको बोलते हैं एगोनिस्ट। नेक्स्ट देखते हैं अपने, सेकेंड आता है हमारा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है? एंटागोनिस्ट ऑन द बेसिक ऑफ द स्ट्रक्चर दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। टू पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। पहला होता है कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट, और दूसरा होता है ये अपना नॉन कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। तो कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? इसमें कंपटीशन होगा, ऐसा लगता है आपको। ये हमारा ड्रग का मॉलिक्यूल है और ये हमारा रिसेप्टर है। ये ड्रग का मॉलिक्यूल है, जैसे ही ये जाएगा, ये कौन सा है? कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट। कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट है, ये जाएगा, ये रिसेप्टर से बाइंड करेगा। ठीक है, इसने फुली बाइंड किया इससे, तो इसकी एफिकेसी क्या हो गई? 100%। 100%। ठीक है, और इसकी एफिकेसी होगी 100%। बट इसकी जो पोटेंसी होती है, पोटेंसी जो होती है वो 0% होती है, 0% होती है। ठीक है, तो एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? एंटागोनिस्ट अपना जो स्ट्रक्चर रखते हैं वो अगोनिस्ट की ही तरह रखते हैं। ठीक है, तो ये जाएंगे किसी रिसेप्टर से अच्छी तरह से बाइंड करेंगे, फुली बाइंड करेंगे, बट ये
पोटेंसी नहीं रखते हैं, मतलब एफिकेसी इनकी 100% होती है, लेकिन इनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है हमारी बॉडी में, इनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट कब दिए जाते हैं भाई? एंटागोनिस्ट जब दिए जाते हैं, मान लो हमारे बॉडी में एसिटिल कोलिन है, ठीक है, और एसिटिल कोलिन बहुत अधिक मात्रा में रिलीज हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हम उसका एंटागोनिस्ट देंगे। तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, जाके ये स्ट्रक्चर तो सेम रखेगा, क्योंकि जब स्ट्रक्चर सेम रखेगा तभी रिसेप्टर से बाइंड कर पाएगा जाके, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। तो ये बॉडी में जब किसी भी केमिकल की मात्रा इंक्रीज हो जाती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए दिए जाते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव देख लेते हैं। ये नॉन कॉम्पिटिटिव, ये स्ट्रक्चर है रिसेप्टर का, और यहाँ पर ये है हमारा ड्रग। अब ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये जो होंगे इसका स्ट्रक्चर रिसेप्टर का अलग है और ड्रग का स्ट्रक्चर अलग है। तो जो नॉन कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होते हैं वो रिसेप्टर मतलब नेचुरल ड्रग, जो भी हमारा नेचुरल ड्रग होगा उसके सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं रखेंगे और ये कम्प्लीटली इससे बाइंड भी नहीं कर पाएंगे। जब ये कम्प्लीटली इससे बाइंड नहीं कर पाएंगे तो इसकी एफिकेसी लेस देन 100% हो जाएगी, मतलब 100% से कम, और इसकी पोटेंसी, इनका एक्शन वो भी 100% से कम ही होगा। समझ में आ गया। नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है कि ये नेचुरल ड्रग की तरह अपना स्ट्रक्चर नहीं रखेंगे जो भी ड्रग होंगे, और ये जब ये नेचुरल स्ट्रक्चर नहीं रखेंगे तो ये पार्सली ब्लॉक करेंगे, पार्सली बाइंड करेंगे किसी भी रिसेप्टर से। जब ये पार्सली बाइंड करेंगे तो इनकी एफिकेसी लेस देन 100% होगी और इनकी पोटेंसी भी लेस देन 100% होगी, ठीक है। अब देख लेते हैं रिसेप्टर क्या होते हैं। नंबर 3 रिसेप्टर। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है रिसेप्टर का, दिस इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द रिसेप्टर। ये रिसेप्टर है। रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं ऑर्गन के सरफेस पर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन के बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं और बॉडी के ऑर्गन पे प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गन के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है। तो ये रिसेप्टर हो गया। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं और हमारे बॉडी के किसी ऑर्गन के सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं, इनको बोलते हैं रिसेप्टर। अब देख लेते हैं टॉलरेंस क्या होता है। अगला आएगा हमारा टॉलरेंस। टॉलरेंस क्या होता है? ऐसे समझिएगा आप कि सेम ड्रग सेम डोज जब हम लंबे टाइम तक, लॉन्ग टाइम तक यूज करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आएगी जिसमें वो ड्रग उतनी क्वांटिटी में अपना असर दिखाना बंद कर देगा, अपना एक्शन लाएगा ही नहीं। इसको ही बोलते हैं टॉलरेंस। जैसे मान लो यहाँ पर हमारा 500 mg कोई टैबलेट हमने दिया है तो उसका एक्शन ये था, कुछ टाइम बाद देखा तो एक्शन ये था, कुछ टाइम बाद देखा तो एक्शन ये था, कुछ टाइम बाद देखा तो एक्शन ये, और कुछ टाइम बाद देखा तो एक्शन ये, कुछ टाइम बाद देखा तो ये, कुछ टाइम बाद देखा तो ये, और कुछ टाइम बाद बिल्कुल 0 हो गया। तो टॉलरेंस क्या होता है? सेम ड्रग सेम डोज लॉन्ग टाइम तक जब हम यूज़ करेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पर उसका असर ख़त्म हो जाएगा, इसको बोलते हैं टॉलरेंस। अगला देख लेते हैं टैकीफाइलिसिस। टैकीफाइलिसिस क्या होता है? देखिए टैकीफाइलिसिस को देखेंगे, इसमें क्या होता है
कि जब जब हम डोज इंक्रीज करेंगे किसी ड्रग की तभी हमारी बॉडी में उसका कंसंट्रेशन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो होगा वो मेंटेन रहेगा। अगर उससे हमने कम कर दिया तो उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं आएगा। इस ग्राफ के थ्रू समझिए आप। ये देखो, ये हमने 50 mg दी थी, 50 mg दी तो इसका असर आया। अब हमें अगर असर चाहिए इसका तो हम और 100% देंगे, डोज को इंक्रीज़ करते चले जाएंगे। अब 100% देंगे तब इसका मेंटेन रहेगा। फिर देंगे 150, फिर 200, फिर 205। अब यहाँ पर 150, 200 mg और 250 ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। जब भी हम कोई लॉन्ग टाइम तक किसी ड्रग को यूज़ करेंगे तो उसकी डोज इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो इसको बोलते हैं टैकीफाइलिसिस। तभी एक्शन आएगा, और अगर डोज को कम कर देंगे तो एक्शन नहीं है। आगे देखते हैं। आइडियोसिनक्रेजी क्या होता है? आइडियोसिनक्रेजी क्या होता है कि सेम डोज डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट एक्शन शो करती है, उसको बोलते हैं आइडियोसिनक्रेजी। जैसे फॉर एग्जांपल में ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, और इनको हमने सेम ड्रग दिया है, एक कोई भी ड्रग है, दोनों को एक ही दिया है। इसमें जाता है, इसमें कोई डिजीज कुछ भी हो तो इसके सिम्टम को जाके ये करेगा ट्रीट, सिम्टम को जाके ये ट्रीट करता है। और इसमें क्या करता है, इसमें जाएगा और जाने के बाद में अनवांटेड इफेक्ट शो करेगा। इसमें जाएगा और अनवांटेड इफेक्ट शो करेगा। समझ गए? आइडियोसिनक्रेजी क्या होता है कि सेम ड्रग डिफरेंट पर्सन में डिफरेंट एक्शन शो करता है, उसको बोलते हैं सिनक्रेजी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक पर्सन ये है और ये पर्सन बी है, और ये पर्सन ए को जब हमने वही डोज दी, ये भी वही डोज दी और सेम ड्रग दिया है, तो ये इसके सिम्टम को ट्रीट कर रहा है, बट इसमें जाके ये क्या कर रहा है, ये डिफरेंट अनवांटेड इफेक्ट शो कर रहा है, इसको बोलते हैं आइडियोसिनक्रेजी। अगला टर्म देखते हैं। अगला टर्म देखते हैं डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या होता है कि जब हम कोई भी ड्रग को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं और कुछ टाइम बाद अगर वो हमको ना मिले 1-2 दिन के लिए, तो क्या होगा कि हमारे बॉडी में फिजिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। फिजिकल चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे, बट वो ऐसे फिजिकल चेंजेस होंगे जो कि हमारे कंट्रोल में होंगे, वो कंट्रोल में होंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंस। डिपेंडेंस में क्या होता है कि जब हम कोई भी ड्रग को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद में अगर 2 दिन नहीं मिलती है या वो छूट जाए, तो हमारी बॉडी में जो फिजिकल चेंजेस अपीयर होंगे वो हमारे कंट्रोल में होंगे, इसको बोलते हैं डिपेंडेंस। देख लेते हैं एडिक्शन क्या होता है। अगला है एडिक्शन। एडिक्शन क्या होता है, इसमें जब हम किसी ड्रग को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद में वो छूट जाए, छूटने के बाद में जो भी बॉडी में फिजिकल चेंजेस आएंगे वो नॉट कंट्रोल हिम इटसेल्फ, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। ठीक है, कि एडिक्शन में क्या होता है, जब हम किसी ड्रग को लॉन्ग टाइम तक यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बाद में जो बॉडी में फिजिकल चेंजेस आएंगे वो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। जैसे कि हम चरस का यूज़ करते हैं या फिर किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, तो उसमें हमारी जो बॉडी में फिजिकल चेंजेस आते हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिक्शन। तो ये हमारा हो गया पूरा टॉपिक कवर
इम्पॉर्टेंट टर्म ऑफ फार्माकोलॉजी क्या क्या होते हैं। सबसे पहला हमने देखा था एगोनिस्ट क्या होता है, फिर एंटागोनिस्ट देखा था। एंटागोनिस्ट के 2 टाइप थे। नंबर 1 था कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट और सेकंड था नॉन कॉम्पिटिटिव। उसके बाद में टैकीफाइलेसिस देखा, ठीक है, आइडियोसिंथेसिस देखा, आइडियोसिनक्रेजी जिसको बोलते हैं, और फिर टॉलरेंस, और फिर डिपेंडेंस और एडिक्शन किसी चीज़ का, ये सब देख लिए थे। तो आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। गर्मी बहुत पड़ रही है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। बाकी बाय।